हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बे की तख्ती के तमाम मुरक्कबात ख़त्म करने के बाद आज जिम की तख्ती शुरू करना थी, तो सोचा कि उससे पहले बे के जितने भी पैबंद हैं उनका इयादा कर लिया जाए कि बे की तख्ती में टोटल कितने पैबंद हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हैं। उनकी शक्लें दोहराई भी हो जाएगी और कुछ नया भी डिस्कस करने को मिल जाएगा। अब देखें, सबसे पहले तो बे के जो फैमिली है, बे की फैमिली में देखें हमारे पास एक तो बे आता है, पे, ते, टे, से। ये हमारी बे की फैमिली तस्वर होती है। लेकिन जब हम पैबंद में आते हैं, जोड़ में आते हैं कि इस बे के पैबंद में, तो इसमें फिर हमारे साथ नून भी शामिल हो जाता है और छोटी ये या बड़ी ये नुक्तों के साथ ये पैबंद भी शामिल हो जाता है। ये अब पैबंद के लिहाज से ये हमारी फैमिली बन जाती है, बे की फैमिली। कि बे अलिफ बा लिखना हो, नून अलिफ ना लिखना हो या ये अलिफ या लिखना हो, तो ये सारे हमारा पैबंद एक ही बनेगा। सिर्फ नुक्तों की वजह से उसमें फ़र्क आ जाएगा कि वो बे पढ़ें, ना पढ़े या ये अलिफ या पढ़ें। तो पैबंद के हवाले से ये हमारी फैमिली बन जाती है, बे की फैमिली तस्वर होती है। और अगर पैबंद ना हो तो सिर्फ वो हमारा बे से लेकर बे, पे, ते, टे और से, ये हमारी फैमिली बे की तस्वर होती है। अब देखिए, हमने पहला पैबंद जो पढ़ा वो बे का, वो हमने ये पढ़ा। याद के तौर पे देखिएगा, ये हम इसको ऐसे लेकर आते हैं, आधा कत इसकी गोलाई के साथ हम इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं। ये हमारा पहला पैबंद है। अब मीज़ान इसके मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी हम सिर्फ इसकी शक्लों को डिस्कस करेंगे। ये एक पहला पैबंद हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा पैबंद था, वो उसकी शक्ल और तरह की थी। वो ऐसे था कि हम मद की तरह इसको बनाते थे। ये हमारा दूसरा पैबंद था बे का। इसके बाद हमारा तीसरा पैबंद था जो हम जिम के साथ बनाते थे। वो इस तरह से टेढ़ी मद थी। ये हमारा तीसरा पैबंद था। एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। इसके बाद हमारा एक चौथा पैबंद था जो हम ये बनाते थे। ये हमारा बे का चौथा पैबंद था। इसके बाद पांचवा पैबंद था हमारा बे के साथ सीन वाला। ऐसे हम इसको जो एक कत नीचे की तरफ चलाते थे। ये हमारा पांचवा पैबंद था। इसके बाद हमारा एक छठा पैबंद था, वो ये वाला था।
जिसमें हम बेमीम लिखते हैं। अच्छा, इस छठे पैबंद के बाद हमारा यहाँ पे एक और पैबंद जो हम तख्ती में हमने डिस्कस नहीं किया, वो बाद दफ़ा साथ साथ जो है वो बेमीम का ये जो वाला पैबंद है उसको सिर्फ ये हल्की सी नोक के साथ भी बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक लफ्ज़ हमें इस तरह से लिखना पड़ जाए, नमी दानम, तो इस पैबंद की शक्ल जो है वो स्मार्ट होकर इस तरह बन जाती है, उसी तरह की लेकिन बहुत पतली सी। असाज़ा ने इस तरह भी ये पैबंद बनाया है। ये हमारा 7वां पैबंद बन गया। अब इसके बाद हमारा एक पैबंद बनता है ये वाला पूरी कलम के साथ। ये पूरी कलम के साथ हमारा एक पैबंद बनता है जिसमें हम इसके साथ मुख्तलिफ अल्फाज जोड़ सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो हम यहीं से इसको इस तरह से बनाकर हम इसको पीर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक पैबंद आ गया। 8वां पैबंद ये वाला आ गया। एक हमारा 9वां पैबंद होता है जो बेमीम की तरह होता है, लेकिन बेमीम की तरह से थोड़ा सा लंबे रुख पे आ जाता है। ये हाई के साथ जुड़ता है। इसकी और इसकी मुमासलत होती है, लफ्ज़ की वजह से थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है। ये हमारा 9वां पैबंद बन जाता है। और एक बात छोटी है, बी जब लिखते हैं तो वो हमारा बे का पैबंद इस तरह का बन जाता है, बे पे ते टे इस तरह के। ये हमारा 10वां पैबंद हो जाता है। उसके बाद हमारा एक और 11वां पैबंद बनता है। 11वां पैबंद हमारा एक बनता है जैसे इधर से मोटा और इधर से पतला। ये एक हमारा ये वाला पैबंद बनता है, ये 11वां पैबंद बनता है। अब जैसे हम लिखते हैं इम्तिहान लिखते हैं, ये हम मीम की शक्ल बना दी हमने। अब मीम की शक्ल के बाद ये हमने ते का जो पैबंद बनाते हैं, ये इसमें ते का पैबंद आ गया, ये वाला। अब यहाँ पे कुछ दोस्त अब आप ये सोच रहे होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे कि ये भी तो पैबंद है, ये जो हिस्सा बनता है ये भी तो पैबंद है। तो सबसे पहले देखें कि पैबंद की तारीफ़ क्या बनती है। पैबंद की तारीफ़ ये है कि जब भी कलम ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, सीधी गिरे, टेढ़ी गिरे या हल्की सी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, वो पैबंद हो जाता है। ये पैबंद की डेफिनेशन है, जोड़ की डेफिनेशन है। या पैबंद की कि हम पैबंद कैसे काउंट होता है। सीन के 3 दंदाने अगर हम गिने, फ़र्ज़ करें हम बेसीन बस लिखें तो सीन के 3 दंदाने गिने तो हम कहते हैं कि सीन के 3 पैबंद होते हैं।
तो वो पैबंद सीन के जो 3 पैबंद होते हैं वो ऐसे होते हैं। देखें ऐसे हम बनाते हैं तो ये सीन के 3 पैबंद होते हैं, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, तो ये 3 होते हैं। अगर हम इसका पेट गिने, ये नीचे वाला गिने तो ये 1 है, ये नीचे वाला गिने तो ये दूसरा है। तो ये तो इस तरह से तो फिर सीन के 2 पैबंद हुए, 2 टुंड हुए, 2 शोशे हुए, लेकिन 3 शोशे होते हैं। तो वो काउंट करने के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ जो कलम गिरती है उसको गिनते हैं। जैसे देखें ये बे सीन हो गया, ये तो ऊपर से नीचे बे का पैबंद आ गया, ये गिरा, एक दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, ये 3 पैबंद हो गए। अच्छा, अब देखें इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ ऐसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि हम एक लफ्ज़ लिखते हैं पीर, हम ये एक लफ्ज़ लिखते हैं पीर। ये अब नीचे से मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, देखिएगा ये देखें मैंने लिखा पीर। अब ये गिरा, ये तो एक पैबंद हो गया पे का। दूसरा मैंने कहा कि जब भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ नीचे के बाद ये देखें इस गहराई के बाद यहाँ से हल्की सी कलम उठ गई है, तो ये उठने के बाद गिर रही है तो ये पैबंद काउंट होता है दूसरा, ये का पैबंद हो गया और ये रे आ गई। तो पैबंद की डेफिनेशन ही यही बनती है कि जब भी कलम सीधे रुख पर, टेढ़े रुख पर या जितने भी एंगुलर ऊपर से नीचे गिरेगी वो पैबंद काउंट होगा। तो ये पैबंद की डेफिनेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये तो मीम की शक्ल है। अब मीम के जब ते के साथ नून के साथ जुड़ेगा इम्तिहान में तो उसकी ये वाली शक्ल बन जाएगी। जैसे मैं आपको ऐसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ कि देखें जब हम बे का ये वाला पैबंद बनाते हैं, ये बे का पैबंद है, ठीक, इस बे के पैबंद के ये पैबंद पूरा बन गया बे का, पौने 2 कद में हम बनाते हैं। अब देखिएगा कि जब मैं इसको सीन बनाता हूँ तो ये नज़दीक से शुरू हो जाता है, जब मैं इसको फ़े बनाता हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे होकर फिर इधर से गिरता है, इधर फ़े बनाता है। अच्छा, जब मैं इसको एन बनाता हूँ तो ये तो यहीं पे शक्ल है इसकी, और एन के लिए ये नीचे से उसकी ये शक्ल बदल गई, ये तो बे का पैबंद हो गया, ये तो हो गया एन। ये क्या चीज़ है? ये होती है कि एक पैबंद जब दूसरे पैबंद से जुड़ता है तो उसकी अपनी एक ज़रूरत होती है कि वो अगले लफ्ज़ के साथ किस अंदाज में जुड़ेगा। तो ये हर लफ्ज़ में मुख्तलिफ होती है। अब जब बे के साथ स्वाद लिखते हैं या तोएं लिखते हैं तो वो देखें वो ऐसे गिर जाता है, मतलब हर लफ्ज़ के साथ मुख्तलिफ होती है। तो ये जो है, ये जो नीचे वाला हिस्सा जो कंफ्यूज करता है कि ये क्या है, तो ये मीम जब आगे ते के साथ जुड़ती है तो वो मतलब ये उसकी ज़रूरत है कि वो मीम यहाँ तक आने के बाद ये ते के साथ जुड़े। लेकिन जब आप देखें किसी और लफ्ज़ में फ़र्ज़ करें किसी और लफ्ज़ में मीम अब सिर्फ ये तो हो गया, ते लिखना है, आगे हे आ जाएगा, इम्तिहान हो गया, या यहीं से छोटी ये आ गई, मीम ते छोटी ये ती हो गया, उम्मती जैसे ले लें, अच्छे लफ्ज़ लेने चाहिए, उम्मती ले लें। अब जैसे अब इस मीम के साथ फ़र्ज़ करें सिर्फ हम जोड़ने वाले हैं, जब ते जोड़ने वाले हैं। अब देखिएगा ये सिर्फ हम इसके साथ मीम के साथ ये ते जोड़ने वाले हैं। अब ये तो मीम की शक्ल आ गई और यहाँ से ये तो ते होगी। ये क्या चीज़ हुई फिर? ये हमारी वो ज़रूरत है कि एक लफ्ज़ जब दूसरे लफ्ज़ से जुड़ता है तो वो किस शक्ल में जुड़ता है, और ये कैसे पता चलता है कि ये लफ्ज़ जब अगले लफ्ज़ से जुड़ेगा तो हमने उसकी ये शक्ल कैसे बनानी है। ये हमें रहनुमाई तख्तियों से मिलती है। जब हम तख्ती करते हैं तो तख्तियों में ये सारे जोड़ पैबंद मौजूद होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस लफ्ज़ के साथ कौन सा लफ्ज़ जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। ये हमारा बे के जितने भी पैबंद थे, कुछ शुरू वाले, कुछ आखिर में जो आते हैं और कुछ दरमियान में जो आते हैं। आखिर में तो मुफरद बे पूरा ही आता है, लेकिन शुरू के और बीच वाले जो पैबंद आ सकते हैं, बे के, पे के, ते के और नून और ये के भी यही वाले होते हैं।
तो जैसे देखें यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाला एक बे का पैबंद आता है, तो ये प्राइमरी में भी ऐसे ही आता है। बाज़ लफ्ज़ों में बे मीम के साथ ये भारी होकर आता है और कुछ प्राइमरी जैसे लिखते हुए छोटा बन जाता है, नमी लिखते हुए छोटा बन जाता है। तो ये सारे हमारे बे के पैबंद थे जो सिर्फ नॉलेज के लिहाज से हमने आज डिस्कस किया। इनकी शक्लें जो थीं वो हम बाकायदा बे की पूरी तख्ती में कर चुके हैं। तो अगला सबक इंशाल्लाह हम जीम के तख्ती शुरू करेंगे। जीम के तख्ती के साथ जितने भी मुफरदात जुड़कर मुरक्कबात बनाते हैं, हम इंशाल्लाह उनको बारी बारी इसी तरह से लिखना सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारे इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्तली को सब्सक्राइब करते हैं।